हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं हूं फैज़ुल्लाह ख़तीब और आज हम लोग ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं लेंसेज। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि लेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में थिन लेंस किसको बोलते हैं और लेंसेज की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि लेंसेज क्या है। तो लेंस जनरली सब लोग को पता है, लेकिन डिफ़ाइन करते नहीं आता। बात समझना कि लेंस यानी क्या। तो एक मैं यहाँ पे लेंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से लेंस। अब मुझे इसको डिफाइन करना है, ठीक है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ लेंस या डिफाइन लेंस, तो उसको डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो लेंस के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब ये जो है ना, ये एक ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी दो बाउंड्रीज़ है, दो सरफेसेज है। अब ये दोनों सरफेसेज में भी कॉन्वेक्स हो सकती या कॉनकेव हो सकती, ठीक है। बात समझ में आ रही। यानी लेंस ऐसा भी बन सकता, इसको भी लेंस ही बोलेंगे ना हम लोग। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इसकी दो बाउंड्रीज है, दो सरफेसेज है। और ये दोनों सरफेसेज में से आइदर क्या हो सकती है, कॉन्वेक्स हो सकती है और कॉनकेव हो सकती। और मे भी दोनों पॉसिबल है कि दोनों कॉन्वेक्स रहेंगी, दोनों कॉनकेव रहेंगी, या ये भी पॉसिबल है कि कोई एक कॉनकेव रहेंगी और दूसरी कॉन्वेक्स रहेंगी। तो आई होप, ऐसा लगता है मुझे कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। लेंसेज का डेफिनेशन: अ transparent medium which have two surfaces, either convex or concave. This is called lenses, सिंपल लेंस या लेंसेज। अब ये जो डेफिनेशन है, इसको और थोड़ा क्लियरली समझते हैं। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे कि जिसमें से लाइट पास कर सकता है, ठीक है। यानी लाइट को आपने इंसिडेंट किए, मान लीजिए जैसे ये लेंस है और यहाँ पर आपने लाइट को इंसिडेंट किए, तो लाइट ने क्या करना चाहिए, रिफ्रैक्ट करना चाहिए। रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस मीडियम में से पास कर जाना चाहिए, पेनिट्रेट कर जाना चाहिए, ठीक है। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैव टू सरफेसेज, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके पास में दो सरफेसेस है। अब वो दोनों सरफेसेस कौन सी है, आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मे भी क्या हो सकता, कॉन्वेक्स हो सकता या कॉनकेव हो सकता। दिस इज कॉल्ड लेंसेज और लेंस। क्लियर। अब एक और हमारे पास डेफिनेशन है यहाँ पर, जिसको बोला जाता है थिन लेंस। थिन लेंस क्या है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है BSc सेकंड ईयर का, उसके अंदर हम लोग को जो स्टडी करना है फर्दर आगे के लेक्चर्स के अंदर, उसमें हमको थिन लेंस का स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि थिन लेंस क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं थिन लेंस की तरफ। थिन लेंस। ओके स्टूडेंट, अब थिन लेंस की हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, थिन लेंस। थिन का मतलब क्या रहता है, पतला। तो पतली लेंस। तो पतली लेंस किसको बोलेंगे हम लोग, यानी अगर आपके सामने अगर कोई लेंस दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये थिक लेंस है या थिन लेंस है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। ऐसा उसको हाथ में पकड़ के हम लोग उसका ऐसा थिकनेस देख के नहीं बता सकते, उसके लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। समझना क्या है इसका मतलब। अब मान लीजिए जैसे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि हमारे पास एक इस तरह से बाय कॉन्वेक्स लेंस है या डबल कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब डबल कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि इसके दोनों साइड जो है वो कैसे है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक साइड का इमेजिनरी स्फीयर तैयार करता हूँ, मतलब अगर मैं इसको ऐसा कंटिन्यू करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऐसा स्फीयर मिलेगा ना, ठीक है। और अगर इधर वाले साइड का देखो तो इधर भी मुझे क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। बात समझ में आ रही, इस तरह से। अब ये जो हमारे पास किसी एक साइड को ले सकते हैं हम लोग, तो किसी एक साइड का अगर हम लोग बात करें तो ये एक स्फीयर तैयार हो गया और इस स्फीयर का रेडियस रहेगा। तो मान लेता हूं मैं जैसे यहाँ पर कि ये इसका एक रेडियस तैयार हो रहा है, ठीक है। इसका क्या तैयार हो गया, रेडियस। रेडियस का वैल्यू आ गया, मान लेते कैपिटल R, ठीक है। अब एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि कैपिटल R का जो वैल्यू है वो मान लेते जैसे 2 सेंटीमीटर है, मान लिया हमने, ठीक है। तो अगर रेडियस, अच्छा इसको ये रेडियस जो हमारे पास तैयार हुआ है इस इमेजिनरी स्फीयर का, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका नाम क्या है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? यानी अगर आपसे कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करने के लिए बोला तो आप कंफ्यूज मत होना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। आप इस लेंस के अंदर मत देखना कि वो रेडियस कहाँ पर है, बल्कि इसका एक इमेजिनरी स्फीयर तैयार करना पड़ेगा और उस स्फीयर का जो रेडियस रहेगा उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन हमारा थिन लेंस का ये है कि अगर लेंस का थिकनेस मीन्स ये दोनों साइड का, मतलब ये जो डिस्टेंस है, लेंस का जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे थिकनेस को मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेंस का थिकनेस अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है, छोटा है, तो उसको बोला जाता है क्या? थिन लेंस। बात समझ में आ रही? जैसे अगर टी का जो वैल्यू है वो लेस देन है कैपिटल आर, यानी जो थिकनेस ऑफ लेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा है, लेस है, तो ऐसे केस में जो लेंस तैयार होगा वो लेंस कौन सा रहेगा? थिन लेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका डेफिनेशन मैं आपको लिख के देता हूं यहाँ पे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डेफिनेशन लिखा के देता हूं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या आएगा? द थिकनेस ऑफ लेंस इज स्मॉल as compare to radius of curvature, this is called thin lens। क्लियर? बहुत आसान डेफिनेशन, जो अभी मैंने समझाया आपको उसी को हमने वर्ड के फॉर्म में लिख दी। क्या लिखा हमने? द थिकनेस ऑफ लेंस मीन्स स्मॉल टी इज स्मॉल एज कंपेयर टू, या लेस भी लिख सकते, स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड थिन लेंस। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? थिकनेस इज लेस देन कैपिटल आर, यानी थिकनेस ऑफ, ये टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है थिकनेस ऑफ लेंस, और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब ऐसा केस जहां पे भी बनेगा, आपने जब भी आप लेंस देखेंगे और ऐसा केस बनता है जहां पे थिकनेस रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा रहेगा, तो ऐसे केस में आप बोलेंगे कि ये लेंस कैसा है? ये लेंस हमारा थिन लेंस है। और इसका वाइस वर्सा, अगर जो लेंस है उसका थिकनेस ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? थिक लेंस। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग दो डेफिनेशन देख चुके, एक देखे हमने लेंस और दूसरा देखे यहाँ पे थिन लेंस। अब हम लोग देखने वाले हैं कि लेंस को कितने कैटेगरीज के अंदर, कितने टाइप्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते, बांट सकते। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेंस। अब लेंस की कितनी टाइप्स है? तो देखो उसके शेप के हिसाब से हम लोग उसको बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 यहाँ पे देखने वाले हम लोग, पहला लेंस इस तरह का लेंस है। ठीक है, कैसा रहेगा? ऐसा लेंस। ठीक है, ये नंबर 1 पहला लेंस है। इस लेंस का देखो आप शेप किस तरह से, मतलब इसका नाम कैसे डिसाइड करेंगे? पहले इधर वाला साइड, फिर इधर वाला साइड, पहले लेफ्ट हैंड वाला साइड, फिर राइट हैंड वाला साइड। तो लेफ्ट हैंड वाला साइड कैसा नजर आ रहा है आपको? कॉन्वेक्स नजर आ रहा, और इधर वाला कॉन्वेक्स, मतलब दोनों भी साइड कैसे? कॉन्वेक्स है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डबल कॉन्वेक्स, या इसी को बोला जाता है बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, क्लियर? क्या बोले हमने? डबल कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या बनेगा, इसको मैं एक काम करता हूं, जैसे एक साइड ऐसा हो गया, दूसरा साइड ये वाला। ठीक है, अब देख के आप बता सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड, पहला लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिख रहा है आपको? प्लेन नजर आ रहा। दूसरा कॉन्वेक्स, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका नाम क्या रहेगा? प्लेनो कॉन्वेक्स। क्लियर? नेक्स्ट नंबर थर्ड के अंदर हम लोग कुछ इसको इस तरह बना सकते हैं। मान लीजिए इसको ऐसा अंदर किए। ठीक है, ये वाला कैसा रहेगा? देखो अब ये वाला साइड कैसा दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड का कॉनकेव नजर आ रहा, और राइट साइड का कॉन्वेक्स। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स।
कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये वाला लेंस हो गया, ठीक है। देन इसके बाद में फर्दर चौथा जो टाइप है इसका, उसमें हम लोग ऐसा देख सकते हैं, देखो ये प्लेन, ठीक है, और इधर वाला जो साइड है वो ऐसे अंदर, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, ये वाला हो गया प्लेन और ये वाला कॉनकेव, मतलब प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। फर्दर पांचवा टाइप हम लोग ऐसे ले सकते हैं इसका, ठीक है। आगे पीछे हुआ चलता है, उसका कुछ मीनिंग नहीं, ठीक है। सिर्फ अपने को इसका नाम पता होना चाहिए, ऐसे लेंसेज रहते हैं, ठीक है। अब ये जो नजर आ रहा है आपको दोनों भी साइड कैसे कॉनकेव, तो इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे बोले हमने डबल कॉन्वेक्स, दोनों साइड कॉन्वेक्स थे, यहाँ पे दोनों साइड कैसे कॉनकेव, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल कॉनकेव। इसको क्या बोलेंगे, डबल कॉनकेव, ठीक है। ये इसी को बोला जा सकता बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। देन इसके बाद और हमारा लास्ट टाइप जो है वो नंबर 6, इसके अंदर हम लोग देखेंगे, ये वाला केस बाकी रह गया हमारा। इस तरह का लेंस जो रहेगा इसका नाम क्या है, थोड़ा देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग केस है। नंबर 3 और नंबर 6 ये जो आपको नजर आ रहे हैं दोनों दिखने में थोड़ा सिमिलर है, कैसे समझना, ये वाला साइड और ये वाला साइड इसमें जैसे कर्व बन रहे हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कर्व है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोले थे इसको, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव और इधर वाला कॉन्वेक्स। लेकिन इस केस के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, आपको क्या करना है, इस वाले साइड को कॉन्वेक्स बोलना है, सिर्फ इसी वाले केस के अंदर कॉन्वेक्स, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने क्या देखे थे कि इधर जो निकला हुआ है उसको हम लोग कॉन्वेक्स बोल रहे थे, लेकिन इस केस के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। कहाँ पर देखो डायग्राम भी थोड़ा चेंज है, यहाँ पे शार्प एंड तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे शार्प एंड नहीं है, कुछ थिकनेस है। तो ऐसे केस में आप इधर वाले साइड को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप कॉन्वेक्स, और इसको बोलेंगे इधर वाले साइड को बोलेंगे कॉनकेव, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स अच्छा लेंस मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, एक चीज समझना कि इसके नाम हमने इस तरह से क्यों दिए, मतलब कॉन्वेक्स का काम क्या है और कॉनकेव का काम क्या है, तो उसको थोड़ा समझेंगे हम लोग कि जहां पर भी कॉन्वेक्स लेंस रहेगा लास्ट में, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड का, अगर इधर साइड मतलब देखो जनरली होता क्या है कि जब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि लाइट किधर से एंटर करके किधर जाता है, तो जनरली हम लोग इसको लेफ्ट से एंटर करते हैं लाइट को और राइट में हमको इसका इमेज मिलता है, ठीक है। तो जो भी इमेज बनेगा वो डिपेंड करेगा राइट साइड वाले लेंस के ऊपर या लेंस के राइट साइड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ पे कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस को ही बोला जाता है कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट लेंस। और जो कॉन्वेक्स वाले साइड को, ठीक है, और कॉनकेव वाले साइड को, यानी जहाँ पर ऐसा राइट साइड में ऐसा वाला शेप मिलता है, तो इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है। डाइवर्जेंट यानी स्प्लिट कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। तो समझना इसको, जहां पर भी राइट साइड में कॉन्वेक्स है तो इसका काम क्या है कि जो लाइट है हमारे पास, जो लाइट इसमें से ट्रांसपेरेंट की गई है, इसमें से पेनिट्रेट की गई है लेंस में से, वो जाके क्या होती है, कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज का मीन्स क्या है कि एक जगह मिल जाती है, मीन्स इस तरह से कि जब यहाँ से लाइट पास होंगी, ठीक है, यहाँ से मान लो लाइट पास हो रही, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये जाके इस तरह से एक जमा होंगी, मतलब बात समझ में आ रही, इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट, कन्वर्ट होना, ठीक है, कन्वर्ज होना। और डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या है कि जैसे इसके अंदर समझेंगे हम लोग कि लाइट जैसे यहाँ से पास हुई तो ये और ज़्यादा स्प्लिट हो जाएंगी, एक पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके जमा नहीं होंगी, ये और ज़्यादा स्प्लिट हो जाएंगी, मीन्स इस तरह से बाहर की तरफ इस तरह से स्प्लिट हो गई। बात समझ में आ रही, जिस तरह से हमारे बाइक्स के जो हेडलाइट होते हैं तो वो उसके अंदर इस तरह का लेंस लगा रहता है, उसका जो डोम रहता है उसके अंदर कॉनकेव लेंस लगा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब जो डोम है वो कॉनकेव शेप का रहता है, जो लाइट को स्प्लिट करता है, ऐसा एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं करता है। तो ये थे हमारे पास में इंट्रोडक्शन ऑफ लेंसेज, ठीक है, और उसके टाइप्स, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको लेंसेज की सारी टाइप्स को क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। अगर आपकी कुछ भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।